एक बात बहुत गौर से सुनिए। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज उठी एजुकेशन, एग्जाम्स, सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी को लेकर। और अब रांची में छात्र अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर सड़कों पर हैं। लेकिन कुछ लोग लगातार इन आंदोलनों की तुलना करने में लगे हैं। कुछ टीवी के मशहूर एंकर्स इस बहस पर जोर दे रहे हैं कि जंतर मंतर पर जुनैद के यहाँ से बिरयानी आती थी, यहाँ मंदिर से लंगर आता है। वहां कौन था, यहाँ कौन है। मतलब छात्र अपने फ्यूचर के लिए सड़क पर हैं और हम उनकी थाली में झांक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन पर बहस करेंगे तो सरकारों से सवाल पूछने पड़ेंगे, एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठेंगे, रिक्रूटमेंट पर सवाल उठेंगे, बजट पर सवाल उठेंगे और सबसे बड़ा सवाल उठेगा बच्चों के भविष्य का क्या। इसलिए मुद्दे को आइडेंटिटी में बदल देना सबसे आसान रास्ता है। रिलीजन ले आइए, कास्ट ले आइए और असली सवाल को पीछे छोड़ दीजिए। जरा पिछले कुछ सालों की अपनी याददाश्त टटोलिए। कितनी बार आपने इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को एजुकेशन और अपने फ्यूचर के सवालों पर सड़कों पर देखा है? कितनी बार? एक आंदोलन दूसरे युवाओं को हिम्मत दे सकता है कि अगर हम अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे तो कोई ना कोई हमें सुनने के लिए मजबूर होगा। और अगर रांची की सड़कों पर आज हजारों छात्र अपने फ्यूचर के लिए खड़े हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये युवा सड़क पर आने को मजबूर क्यों हुए? क्योंकि एजुकेशन कोई एहसान नहीं है, आपका अधिकार है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जीडीपी के 6% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन पीआरएस के 2026-27 के एनालिसिस के मुताबिक सेंटर और स्टेट्स का कुल एजुकेशन एक्सपेंडिचर अभी लगभग 4.1% जीडीपी के आसपास है। तो बात सिर्फ आंदोलन की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जिसमें एक युवा पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, फिर परीक्षा की फेयरनेस के लिए लड़ता है और अंत में अपने राइट्स के लिए सड़क पर उतरता है। नेताओं के बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, देश के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और इस तरफ आपके बच्चे सड़क पर हैं। कोई भूख हड़ताल पर बैठा है, कोई कई दिनों से अनशन कर रहा है, कोई धूप में पसीना बहा रहा है, कोई अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। अब जब एजुकेशन रेवोल्यूशन की शुरुआत दिख रही है, बच्चे सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू कर रहे हैं, तो भटकिए मत। इसलिए जब अगली बार कोई आपको आंदोलन के मुद्दे से हटाकर बिरयानी बनाम लंगर की बहस में उलझाए, आंदोलनों की आपस में तुलना करे, तो बस एक सवाल पूछिए, मेरे बच्चे के फ्यूचर का क्या? चिंगारी कहां से आई, इससे बड़ा सवाल है कि उसने अंधेरे में कितने लोगों को रोशनी दिखा दी। और अगर उस रोशनी में आपको अपने बच्चों का फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो उसे सवाल बनने दीजिए, क्योंकि जब सवाल पैदा होते हैं तो व्यवस्था को जवाब देना ही पड़ता है।